जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज गुप्ता ने की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर करण हितोशी ने उपस्थिति दर्ज करवाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज गुप्ता ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट और नालसा 2015 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानसिक तौर से बीमार व्यक्ति को भी संवैधानिक व मानसिक अधिकार है। डॉक्टर करण हितोशी ने उपस्थित आशा वर्कर्स को मानसिक तौर से बीमार व्यक्तियों की पहचान की जानकारी देने के साथ उनकी मदद करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान आशा वर्कर्स को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय की ओर से कोरोना को हराने की शपथ भी दिलाई गई। नमस्कार, मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चंबा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चंबा की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं दिव्या हिमाचल टीवी और फर्स्ट वर्डिक्ट टीवी का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारा यह आज का कार्यक्रम कवर कर रहे हैं और आपकी अवेयरनेस के लिए आपके बीच पहुंचा रहे हैं। आज 10 अक्टूबर 2020 यानी 10 अक्टूबर 2020 हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी व हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के आदेश अनुसार आज का यह दिन मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मना रही है। हमारे साथ आज यहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट से डॉक्टर करण हितैषी अवेलेबल रहेंगे। आज का दिन मनाने का यह उद्देश्य है कि जो मानसिक तौर से बीमार पीड़ित व्यक्ति हैं, यानी कि मेंटली इल लोग हैं हमारे चंबा में, या मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, उनकी हम सेवा कर सकें और उनको ऐसा अवसर दे सकें कि वो ठीक होकर, स्पेशली मेंटली ठीक होकर हमारे बीच आकर वह हमारे जैसा ही जीवन व्यतीत कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के आदेश अनुसार आज गूगल मीट के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आशा वर्कर्स के बीच मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, हमारी जो एक नालसा की स्कीम है, नालसा स्कीम फॉर लीगल सर्विसेज टू दी मेंटली इल एंड पर्सन्स विद मेंटल डिसेबिलिटीज स्कीम 2015, उसके तहत जानकारी देगी। इस स्कीम के बारे में मैं आपको अगर थोड़ा सा अवगत करवाऊं तो यह जो स्कीम है यह मेंटली इल और मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए बनाई गई है, मेंटली डिसेबल लोगों के लिए बनाई गई है। मेंटल इलनेस जो हम मानसिक तौर से बीमारी कहते हैं वो अन्य बीमारियों की तरह है और वो क्यूरेबल है, वो ठीक हो सकती है। यह बात हम सबको जान लेना जरूरी है। दूसरा, उस स्कीम के में यह बात बहुत क्लियर है और ये हम सब जानते हैं कि मेंटली इल यानी मानसिक तौर से बीमार व्यक्तियों के वे सभी अधिकार हैं जो हम लोगों के हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा मेंटली इल पर्सन्स की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हम कैसे उनकी सेवा करते हैं? यदि हमें कहीं से भी पता चलता है कि कोई मेंटली इल या मेंटली डिसेबल पर्सन कोई चंबा जिला में है, तो हम उस व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भेजने की पूरा प्रबंध करते हैं। पुलिस के माध्यम से सर्वप्रथम उस व्यक्ति को माननीय अदालत के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है, जहां से माननीय अदालत डॉक्टर साहब के पास साइकेट्री डिपार्टमेंट में उस मेंटली इल व्यक्ति को ट्रीटमेंट के लिए भेज देती है। हमें यह जान लेना आवश्यक है कि इसमें उस मेंटली इल पर्सन का कोई भी एक पैसा भी खर्च नहीं आता है। यह सारा सरकार का दायित्व है, क्योंकि हमारी वेलफेयर स्टेट है कि हम उस व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देकर उसको हम अपने समाज में लेके आ सकें। पहले जो होता था उसमें कानून के तहत
तो पहले यह होता था कि मेंटली इल जो पर्सन्स होते थे उनको ट्रीटमेंट के लिए सबको हम बालूगंज शिमला अदालत माननीय न्यायालय भेजते थे। परंतु अब जो नया कानून आया है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, उसके तहत साइकेट्री डिपार्टमेंट में ही ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। आप सबको यह ज्ञात होना अति आवश्यक है कि हमारा मेडिकल कॉलेज चंबा में भी साइकेट्री डिपार्टमेंट चल रहा है। परंतु अगर साइकेट्री डिपार्टमेंट के इंचार्ज साहब को यह लगे कि इनकी मेंटल इलनेस, किसी पेशेंट की मेंटल इलनेस इस तरह की है कि उन्हें बालूगंज भेजना चाहिए, तो वो उसे बालूगंज भी ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं। जो हमारी स्कीम जो मैंने आपको बताई, नालसा स्कीम फॉर लीगल सर्विसेज टू मेंटली इल एंड डिसेबल्ड पर्सन स्कीम, उसके तहत हम यह प्रेरित करेंगे आज आशा वर्कर्स को कि जिस भी एरिया में, किसी भी एरिया में चंबा डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई मेंटली इल पर्सन घूम रहा है, जिसको हम साधारण भाषा में पागल कहते हैं, परंतु हम उसे पागल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं कह सकते, क्योंकि यह जो है अपमानजनक शब्द माना जाता है। हर बीमारी की तरह यह भी एक मेंटली इल पर्सन है। और मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि चंबा जिले में कहीं भी, किसी भी कोने में अगर कोई मेंटली इल पर्सन घूम रहा है तो उसकी सूचना या तो आप पुलिस को दे सकते हैं, और यदि कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हमारा नंबर है 226309 226309, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा का नंबर है। यदि आप इस नंबर पर उस व्यक्ति के बारे में सूचित करेंगे तो हम उसकी मदद के लिए पुलिस के माध्यम से अदालत से आदेश करवाकर हम उसे ट्रीटमेंट के लिए एक सुरक्षित स्थान पर भेज सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि वो समाज में घूम रहा होता है, वो खुद के लिए भी डेंजरस हो सकता है और हमारे भी लिए डेंजरस भी हो सकता है। वह नालियों का पानी पीता है, गंदगी खाता है, क्या यह उसका मानव अधिकार है? नहीं, मानव अधिकारों का उसका उल्लंघन है। तो मैं आज के दिन आपसे एक ही विनम्र निवेदन करूंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की तरफ से कि हम सब मानवता के दृष्टिकोण से उस व्यक्ति की मदद के लिए आगे आएं और उसकी सूचना, उस बारे में सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर में दें। यदि किसी के घर में भी कोई मेंटली इल पर्सन है, क्योंकि ऐसा भी देखने में आया है कि कई बार घर में मेंटली इल पर्सन होता है और घर वाले इलाज नहीं करवा पाते, ऐसी स्थिति में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा उस व्यक्ति की मदद करने के लिए, उसका इलाज करवाने के लिए आपके साथ खड़ी है। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।